$60 लाख की स्मैक व 23,72,000 रुपए की नकदी के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। बाराबंकी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की खुफिया जानकारी देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बाराबंकी स्वाट सर्विलांस और राम सनेही घाट की पुलिस टीम ने मैन्युअल और इंटेलिजेंट डाटा के आधार पर 6 अंतर जनपदी मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 60 लाख रुपए की अवैध स्मैक और 23,72,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही 5 मोबाइल फोन और 11 पुड़िया स्मैक की भी बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला है कि अभियुक्त शुभम पाठक अपने पिता के साथ पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी किया करता था। अभियुक्त शुभम पाठक के पिता रामसनेही घाट के हिस्ट्री शीटर थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। शुभम पाठक अंबेडकर नगर में 2022 में मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है और अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद बाराबंकी के आसपास के जनपदों में तस्करी का काम करता है। घर में भी मादक पदार्थों का नशा करने वाले लोगों को फुटकर बिक्री भी करता है। यह तस्करों से अवैध स्मैक उधार खरीदता था और बेचने के बाद पैसे देता था। पुलिस को बरामद रकम तस्करों को देने के लिए इकट्ठा की गई थी। पुलिस अब इनके द्वारा इकट्ठा की गई चल अचल संपत्ति की भी जांच कर रही है। बाराबंकी से पीएन सिंह की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। सर्विलांस की टीम तथा राम सनेही घाट की फोर्स, मीडिया सेल प्रभारी भी एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं कोटवा सड़क थाना राम सनेही घाट से। इनमें 2 लोग बस्ती से हैं और 4 लोग राम सनेही थाना के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और जो बस्ती के 2 हैं वो और अपने यहाँ के 2 व्यक्तियों जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनमें पहले से है। ये लोग ड्रग्स के मामलों में पहले भी जेल जा चुके हैं। मौके से वहाँ पे रेड में इनके पास से 600 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख से ऊपर है। और वहाँ पे भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ है, जो लगभग 23,72,000 रुपये है वहाँ पे, जिसकी काउंटिंग की गई। जो 500 रुपये की नोट से लेके 10 रुपये के सिक्के के शक्ल में वहाँ पे काफ़ी बड़ा था। उसको काउंटिंग करने में भी टाइम लगी। हमारे वहाँ पे गस्टेड अफसर्स की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करा करके उसकी काउंटिंग कराई गई। इनसे पूछताछ में जानकारी मिला है कि ये ला करके माल एक व्यक्ति जिसको वांछित किया गया, जिसका नाम सत्यम है, उससे ये लोग बेचते थे। और सत्यम वो व्यक्ति है जिसके भाई बड़ा और उसके पिताजी ऑलरेडी इसी ड्रग्स के धंधे में जेल में है, जिनको 10 साल की सज़ा भी हो चुकी है। जो इसमें लड़का शुभम है, ये भी, इसके फादर भी पहले हिस्ट्री शीटर थे, अब वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। और वो पहले उनके ऊपर भी ड्रग्स के कारोबार में हिस्ट्री शीट खुली थी। ये माना जा रहा था कि इन कार्रवाइयों से उस क्षेत्र में ज़रूर फर्क पड़ा होगा, लेकिन पीछे आप सबके सहयोग से एक व्हाट्सएप नंबर डाला गया। ये हुआ कि अब देखा जाए कहीं और भी कोई चीज़ें चले, क्योंकि पीछे लंबी बड़ी कार्रवाइयाँ, रिकवरियाँ हुई थी जनपद में। उस व्हाट्सएप नंबर पर दिया गया कि लोग अपनी सहभागिता दिखाएं अगर कहीं भी कोई मिलता है। जन सहयोग से ही ये बात जानकारी मिली, फिर इसकी रेड कराई गई हेडक्वार्टर से टीम गठित करके, तो वहाँ ये रिकवरी हुई है। इससे बरामदगी और गिरफ्तारी से हमें कुछ इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी मिले हैं, जिस पे हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। हम और लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे। क्षेत्र के अन्य लोगों के संलिप्तता की भी जानकारी आ रही है और हमें ये भी जानकारी मिली कुछ आसपास के ढाबे जो हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं। तभी इसमें हमें और भी टीम लगातार काम करेगी। निश्चित तौर पे ज़्यादा रिकवरी होगी, हमें उम्मीद है। इस टीम ने अपने इस अवैध कारोबार से अभी जानकारी मिली है कि कुछ लखनऊ में भी मकान बनाया है, सड़क पे भी कुछ दुकानें भी बनाई हैं। इनके पास 3 ट्रकें हैं और 2 कार हैं, पाचे है। ये चीज़ें भी अपराध अर्जित हैं, जिनको हम लोग निश्चित तौर पे नए कानून के तहत, जो BNSS की धारा 107 है, उसके तहत अटैच करेंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष ला करके उसको राज्य में निहित कराने की कार्रवाई करेंगे। इनके अभी हम डिटेल CO साहब के तहत में टीम बनाई जा रही है और जो भी लोग संलिप्त होंगे आगे इन पर कार्रवाई चलती रहेगी। क्योंकि जिस रूप में सामने आई हैं चीज़ें, अभी मुझे प्रथम दृष्टया जरूर लग रहा है कि इसमें पुलिस को संज्ञानित होना चाहिए था स्थानीय स्तर पे। इसलिए क्षेत्राधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और इनके रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय चौकी इंचार्ज और थाना के लेवल पे कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।